अवैध संबंध ये बना रहे थे और ये इन्होंने देखा। एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। उसमें क्विक एक्शन को लेना चाहिए था, तुरंत एफआईआर करते ही दरवाजा बंद कर दिए होते वो ज्योति मौर्य सस्पेंड भी होती और जेल भी जाती। फिर अपनी पत्नी को पढ़ाता है और आगे बढ़ाता है, और पत्नी अगर बेवफाई कर दे और अपने पति को ही छोड़ दे, अपने परिवार को छोड़ दे, अपने बच्चों को छोड़ दे, अपने सास ससुर को छोड़ दे, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में ऑफेंस है, ये गलत कर रही है। आप अगर वो पत्नी कल को गई ये कहे कोर्ट में कि नहीं आप अपने पति के साथ रहना चाहते हैं, तो कैसे रख पाइएगा आप तो इसको इतना बदनाम कर चुके हैं, रख नहीं पाएंगे। क्या वो महिला अपने बच्चों से आंख मिला पाएगी? अगर ऐसा उस पर आरोप लग गया तो क्या वो समाज में निकल पाएगा? एक ज्योति मौर्य के गलती करने से सारी पत्नियां गलत हो जाएं, ये ऐसा नहीं है। ये महिला विवेकहीन हो चुकी थी, ऐसा गलत काम कर दिया। अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे आरती छोटू का, आरती ने अपने बाप भाई को ही जेल भेज दिया, तो क्या अपने लोग बेटी विश्वास करना छोड़ देगा? आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। आलोक मौर्य के द्वारा आरोप लगाया गया है कि वो अपनी पत्नी को पढ़ाकर एसडीएम बनाते हैं और इसके बाद पत्नी जो है उनको जान से मरवाने की कोशिश करती है। यहां तक कि अपनी पत्नी को इनके द्वारा कहा जाता है कि वो किसी गैर पुरुष के साथ देखते हैं। हालांकि ये मामला पर तमाम जो लोग हैं तमाम तरीके की अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार से जो लोग हैं अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एसके मिश्रा सर है। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अपने दर्शकों को भी। लोग ये कह रहे हैं कि मतलब आलोक मौर्य जो है अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ा के एसडीएम बनाए और इसके बाद वो जो है अपनी पति को मरवाने के लिए साजिश रच रही थी और किसी गैर पुरुष के साथ संबंध बनाते हुए उन्होंने देखा था। सही बात है, ये आरोप आलोक मौर्य का है। हाँ। क्या आपने ज्योति मौर्य का कभी सुना है आलोक इस तरह की बात? ज्योति मौर्य भी बोल रही है कि हम तलाक देंगे, बहुत सारा वो भी आरोप लगा रही है। हाँ, अगर ये मनी तलाक देंगे और हाँ। मनीष दुबे से शादी कर लेंगे, हाँ। ज्योति मौर्य कहीं ना कहीं गलत है वो। हाँ। अब जिस तरह से एक आदमी अपनी पूरी इच्छाओं को, अपनी आशाओं को दबा के कर अपनी पत्नी को पढ़ाता है और आगे बढ़ाता है, और पत्नी अगर बेवफाई कर दे और अपने पति को ही छोड़ दे, अपने परिवार को छोड़ दे, अपने बच्चों को छोड़ दे, अपने सास ससुर को छोड़ दे, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में ऑफेंस है, ये गलत कर रही है वो। अगर ऐसा कर रही है वो तो, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा रिपोर्टिंग के बारे में नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है कि ये रहने वाली वाराणसी की है और आलोक मौर्य प्रयागराज का है, पूर्व में इलाहाबाद था वो, और इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हुआ। दोनों ही सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे। एक इत्तेफाक था कि सबसे पहले ज्वाइन कर लेते हैं आलोक मौर्य, स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइन कर लेते हैं, एलडीसी में, लोअर डिवीजन क्लर्क में, और ज्योति मौर्य उस समय अपने पढ़ने की इच्छा को जाहिर करती है और आगे पढ़ती भी है। बाद में अध्यापिका बन जाती हैं वो इलाहाबाद में, और शिक्षिका के पद को ये ग्रहण करती हैं। कुछ दिन काम करने के बाद इनको और भी पढ़ने का मन करता है और ये फिर ज्वाइन करती हैं कि भाई हम कोचिंग क्लासेस करेंगे। यूपीएससी की तैयारी भी फिर करती है। डेफिनेटली ये तैयारी शुरू करती हैं। जो भी खर्च इनका था ये इनका हस्बैंड दे रहा था, और उसके बाद ये तैयारी करती हैं। तैयारी करने के बाद एसडीएम बन जाती हैं। जब ये पोस्ट संभालती हैं तो इनके संपर्क में मनीष दुबे आ जाता है, जो गाजियाबाद का रहने वाला है। मनीष दुबे कमांडेंट है और वो इनके संपर्क में, होमगार्ड कमांडेंट है वो, इनके संपर्क में आया। दोनों में प्रगाढ़ता बढ़ती है, दोनों में रिश्ते भी बनते हैं। और आलोक मौर्य को इससे विवाद, अमूमन हर पति को विवाद होगा इस बात को लेकर, या हर पत्नी को विवाद होगा कि मेरा पति कहीं इन्वॉल्व है, तो विवाद तो था ही उसको। आलोक मौर्य को दुख हुआ कि हमने इतना मेहनत किया, हमने इतना कमाया अपनी पत्नी के लिए। आलोक मौर्य का ये भी कहना है कि जब वो अपनी पत्नी को एसडीएम बनाने के लिए दिन रात लगातार मेहनत कर रहे थे, उस समय जब वो सफाई कर्मी थे, काम कर रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तो यहाँ तक अपने पापा से, अपने भाई से कहां से पैसा इकट्ठा करके अपनी पत्नी को कहीं ना कहीं एसडीएम बनाए। लेकिन इसके बाद भी अगर पत्नी जो है कहीं ना कहीं बेवफा निकल जाए तो ये कहां तक सही है सर? नहीं, ये तो गलत है। हाँ। अगर ऐसा वाकई है तो गलत है, लेकिन इन चीजों का फैसला हम और आप नहीं कर सकते हैं, और नहीं मीडिया में होगा। हाँ। इसका फैसला न्यायालय में होगा। हाँ। और आलोक मौर्य को इसके खिलाफ में एक केस दायर करना चाहिए था वहां पर। मनीष दुबे को साक्ष्य का जो साक्ष्य इनके पास में वो न्यायालय में पेश करते हैं, और पेश करने के बाद कानूनी कार्रवाई इन पर होती। ज्योति मौर्य सस्पेंड भी होती और जेल भी जाती वो। लेकिन ज्योति मौर्य जेल जाती अगर ये पहले मतलब कानूनी कार्रवाई एफआईआर वगैरह जाके पब्लिक प्लेस पे एडल्ट्री आप कर रहे हैं तो ये अपने आप में ऑफेंस है। ठीक है, तो ये होता। लेकिन जब ये अवैध संबंध ये बना रहे थे और ये इन्होंने देखा, उसमें क्विक एक्शन को लेना चाहिए था, तुरंत एफआईआर करते ही दरवाजा बंद कर दिए होते वो उनके घर में या जिस घर में ये देख रहे थे। लेकिन इनका कहना है कि जब इस समय वो सामने देखे हुए थे, उस समय मारने के लिए धमकी दिया जा रहा था, तो फिर वो कैसे जाके कहीं बोलेंगे? वो मजबूरी में बहुत दिनों तक बातों को सहे, जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तब मीडिया में आके वो बयान दिए। लेट कर दिए ना फिर।
जिस समय मौकाए वारदात पे दोनों मौजूद थे उस समय ही इनको एक्शन लेना था। और उसी वक्त अगर आजकल तो मोबाइल हर रिक्शा वाले के पास होता है, ये तो फिर भी एम्प्लॉयड आदमी थे, एंड्रॉयड सेट था, एक आध फोटो क्लिक कर लिए होते वो उस समय और क्लिक करके पुलिस के यहाँ पेश किया फोटो और तमाम ऑडियो तो इसका वायरल हो रहा है ना। जो बनी हम वो नहीं कह रहे हैं, अवैध संबंध बनाते हुए इन्होंने देखा तो उस समय का कोई एक ऐसा क्लिप ले लेते ये जो इनके लिए साक्ष्य का काम आज करता, वो इनके पास नहीं है। तमाम चैट को ये अभी डिस्क्लोज कर रहे हैं। बेशक ये परेशान हैं, अपनी पत्नी से पीड़ित भी हैं, ये कोई शक नहीं है। और ज्योति मौर्य भी कहीं ना कहीं गलत कर रही है। जैसे उसने बताया कि हम मैट्रिमोनियल सूट फाइल करेंगे जहां हम 498A में बताएंगे ये 50 लाख का हमसे डिमांड कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, जो अपना बता रही है वो ये भी गलत अपने आप में है। और इस तरह की बातों को मीडिया में नहीं लाके अगर न्यायालय में रेज किया जाता या अगर पब्लिकली हम लोग जितने रिलेटिव्स हैं वो बैठ के बात कर लेते तो ये मुद्दा बाहर नहीं आता। सर, आपको क्या लगता है कि ज्योति मौर्य जिस प्रकार से एसडीएम जैसे बड़े पद पे तैनात है, वो अपने पावर को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रही है? क्योंकि देखा जाए तो लगातार उनको आलोक मौर्य जो उनको धमकी दे रही है कि तुमको हम जान से मरवा देंगे, तुम मुझे तलाक दे दो, नहीं तो बहुत सारा मतलब आरोप लगा रही है। ये तो ठीक है, अगर ऐसा आरोप वो लगा रही है तो सरासर गलत है। इसके लिए ये मीडिया से क्या हेल्प चाहते हैं या यूट्यूब से क्या हेल्प चाह रहे हैं, डिजिटल मीडिया से क्या चाहते हैं, इसका फैसला तो न्यायालय करेगा ना। तो इन चीजों में न्यायालय में इनको जाना चाहिए, इन चीजों के खिलाफ, और न्यायालय से एक लीगल रेमेडी इनको मिलती। और ये अभी एसडीएम पद से वो हटती भी, मनीष दुबे भी हटते और कहीं ना कहीं इन पे अपराध कायम किया जाता और जेल जाते। लेकिन अभी स्थिति क्या है, ये तो मौखिक लड़ाई चल रही है, ये आरोप लगा रहे हैं उस पर, वो आरोप इन पर लगा रही है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का जो खेल चल रहा है, इस पे न्यायालय क्या कर सकता है? हम लोग या जो भी इसमें हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो न्यायालय में नहीं आते हैं। न्यायालय कोई कुछ नहीं कर पाएगा इनके लिए। मीडिया इनका क्या क्या हेल्प करेगा? सिंपली आप अपने पत्नी को और अपने को बदनाम कर रहे हैं, साथ में जो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इसमें आपको न्यायालय में आना है। सर, सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि एक पत्नी जो है अगर किसी गैर मर्द के साथ कहीं ना कहीं वो पाई जाती है तो बिल्कुल गलत है। लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, कानूनी दृष्टिकोण से भी ये गलत है। लेकिन हमारे यहाँ अगर कॉन्सेंट से शादी के बाद भी अगर एक कपल कोई इस तरह रिलेशन बनाते हैं और किसी को आपत्ति अगर नहीं है तो कानून उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। किसी को आपत्ति होनी चाहिए, आइदर ऑफ द पार्टनर, आपत्ति तो होनी चाहिए किसी को। यहाँ तो किसी को आपत्ति नहीं है, वो दोनों अपने में खुश है, आपत्ति तीसरे आदमी को हो रही है और तीसरा आदमी उसका पति है। अगर किसी की बहन या किसी की चाची या भाभी या मामी इस तरह का रिलेशन बना तब भी गलत है। वो सिर्फ पत्नी ही क्यों, अगर कोई पत्नी इस तरह के काम कर रही है तो सर्वथा वो अनुचित है, ये गलत है और इस पे संज्ञान कोर्ट लेगा, बशर्ते कि इनके पास कोई साक्ष्य हो। सिर्फ ये बोलना, ये तो बहुत सारा साक्ष्य दिखा रहे हैं, तमाम जो स्क्रीनशॉट है सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, इसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग भी दिखा रहे हैं, तमाम चैट पड़े हुए जो मैसेंजर फेसबुक पर, सोशल मीडिया तो सारा चीजें दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया से क्या न्याय मिलेगा आपको? न्याय लेने के लिए इनको न्यायालय में आना पड़ेगा। तो ये केस दायर करें न्यायालय में और उस जो इनके पास साक्ष्य है उसको कोर्ट में पेश करें। वो अपने पद से हटाई जाएंगी और बेशक उन पे कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन मीडिया में आके सिर्फ अगर इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं अपने को बदनाम कर रहे हैं, मौर्य अपनी पत्नी को बदनाम कर रहे हैं और बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं वो। तो ये पारिवारिक विवाद को सड़क पे लाके और अपनी बदनामियों खुद करवा रहे हैं कि पत्नी ने ये कहा, हमने ये कहा, हमने ये देखा, उसने ये देखा। तो फिर आप अगर वो पत्नी कल को गई ये कहे कोर्ट में कि नहीं आप अपने पति के साथ रहना चाहते हैं तो कैसे रख पाइएगा आप तो इसको इतना बदनाम कर चुके हैं, रख नहीं पाएंगे। या अगर वो पत्नी कहे कि नहीं अपने पति के साथ रहना चाहते हैं हम, तो ये पति भी कैसे रह पाएगा वहां पर, क्योंकि वो तो कहीं मुंह दिखाने के लायक काबिल नहीं है। अब ज्योति मौर्य ने जो कुछ भी किया है, कभी वो ऑफिस में बैठ के अपने जूनियर्स को, अपने कलीग्स को या पब्लिक को फेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये हर लोग, उत्तर प्रदेश में क्या बिहार में, पूरे भारत में हर लोग जान चुका है उसके बारे में अब। तो उसकी पोस्टिंग जहां भी होगी तो हमेशा वो सशंकित रहेगी, हमेशा डरी हुई रहेगी, सहमी रहेगी, वो डिप्रेशन में रहेगी वो। तो इस तरह की चीज को मीडिया में ना लाके न्यायालय में जाना चाहिए था इनको, और इनको न्यायालय से मिलता। मनीष दुबे पर भी एक्शन होता, ज्योति मौर्य पर भी एक्शन होता। अगर ज्योति मौर्य के पास कोई साक्ष्य आलोक के खिलाफ है तो कार्रवाई इन पर होगी। अगर आलोक के पास कोई ज्योति मौर्य या मनीष दुबे के खिलाफ कोई साक्ष्य है तो कार्रवाई उन पर होगी। तो ये तो न्यायालय तय करेगा कि भाई इसमें डिफॉल्टर कौन है। बिना प्रमाण के आधार पर न्यायालय नहीं चलता है। मनीष दुबे गलत अगर ऐसा किए हैं तो बहुत बड़ा संगीन अपराध किए हैं वो, ऐसा किए हैं तब। और अगर ऐसा आरोप लगा रहे हैं आलोक अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए तो आलोक गलत है फिर। या ज्योति भी
इसमें एक्यूज्ड है, अगर वो इस तरह का इन्वॉल्वमेंट उसका है इस तरह के प्रकरण में, तो चूंकि बच्चों, एक न्यायालय तो अपने घर में होता है, बच्चे एक अच्छे न्यायाधीश होते हैं हमारे, क्या वो महिला अपने बच्चों से आंख मिला पाएगी अगर ऐसा उस पर आरोप लग गया? तो क्या वो समाज में निकल पाएगी? जगह वीडियो तमाम जगह ये न्यूज फैल गया, तो मुझे नहीं लगता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये उचित है? किसी के चारित्रिक पतन के बारे में अगर हम सोशल मीडिया में आके इसको वायरल कर रहे हैं तो क्या ये सही है? ये गलत दोनों के लिए जो कर रही है वो भी तो गलत है ना। पूर्णतः हम सहमत हैं आपसे। जो औरत की है, अगर ऐसा की है तो बहुत बड़ा अपराध की है वो, और एक साथ पूरे परिवार का सत्यानाश कर दी वो। बच्चों, 2 बच्चे हैं जुड़वे, उनका भी सत्यानाश हो गया, पति तो का लाइफ तो खत्म हो ही गया, अपना सामाजिक पतन भी हो चुका, चारित्रिक पतन भी उनका हो चुका, कहीं उनका मोरल रहा नहीं अभी। वो जो गलती की है हम एडमिट करते हैं, अगर उसने ऐसा किया है तब, लेकिन ये किया है कि नहीं किया है कौन तय करेगा? मीडिया, ये तय करेगा न्यायालय। इसलिए आलोक मौर्य के लिए एक सलाह है कि उनको न्यायालय में आना चाहिए और मनीष दुबे को पार्टी बनाते हुए ज्योति मौर्य पर एक वो केस फाइल करें और बिल्कुल उनको न्याय मिलेगा। अच्छा, ये घटना होने के बाद जो है समाज पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है? वो कमा के पत्नी को पढ़ा पाएगा? हरिश्चंद्र एक थे, हम जानते हैं सबको। मोहल्ले में कितने हरिश्चंद्र हैं? महात्मा गांधी बोले सत्यमृत, कितना सत्य बोलते हैं लोग। कंस और कर्ण के बारे में सुने होंगे, वो भी अपने आप में एक थे, कितने मोहल्ले में मिलते हैं वो। तो किसी एक के गलत करने से सारी पत्नियां गलत हो जाएंगी, ये मानने को हम तैयार नहीं है। सब पत्नियां गलत नहीं होती हैं, उनका अपना विवेक होता है। ये महिला विवेकहीन हो चुकी थी, ऐसा गलत काम कर दिया। अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे आरती छोटू का, आरती ने अपने बाप भाई को ही जेल भेज दिया, तो क्या अपने लोग बेटी विश्वास करना छोड़ देगा? क्या हर बेटी के बाप बेटे भाई को जेल भेज देगा अपना? तो ये सब कहना गलत हो जाएगा कि वो नहीं पढ़ाएंगे। खूब पढ़ाएंगे, खूब पढ़ा रहे हैं लोग यहाँ। ये सब दकियानुसी बातें होती हैं कि वो अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएगा, और आगे जिसको अपना परिवार को आगे ले जाना है वो बिल्कुल करेगा। एक ज्योति मौर्य के गलती करने से सारी पत्नियां गलत हो जाएं, ये ऐसा नहीं है। ये मजाक का विषय बन सकता है, ये कोई कॉमेडी ऐसी हो सकती है कि आप कोई वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई सत्यता नहीं है। और ज्योति मौर्य गलत करने से किसी खास पत्नी और किसी महिला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। महिलाएं अब विवेकहीन नहीं है, विवेकवान हो चुकी हैं, समझती हैं। सर, अभी के समय में अगर महिला के साथ कुछ भी होता है तो महिला के लिए बहुत सारा कानून है, महिला आयोग भी है, लेकिन पुरुष के साथ कोई समस्या होता है तो कोई देखने वाला सामने नहीं आता है, ऐसे ही दर दर भटकता है। खैर, ये हमारा संविधान है, संविधान है, सबों के लिए समान न्याय की बात करते हैं हम लोग, तो उसके बारे में कोई टिप्पणी हम नहीं करना चाहेंगे। हाँ, लेकिन पुरुषों के लिए भी अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि भाई ये जो सेक्शन हमारे यहाँ 498A का है, डोमेस्टिक वायलेंस का है, ये डॉरी प्रोटेक्शन एक्ट होता है, ये सब हथियार बन चुका है महिलाओं के लिए। और यही हालत है कि व्यवहार न्यायालय के हर, देखिएगा फैमिली कोर्ट में प्रिंसिपल जज के यहाँ इतनी भीड़ रहती है कि आप अंदर घुस नहीं पाएंगे, सफोकेशन होता है अंदर, इतनी भीड़ है तलाक लेने और देने वालों का। क्यों ऐसा हो रहा है आखिर? तो कहीं ना कहीं हमारा जो बेसिक एजुकेशन है वो गलत है, हम जो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं वो गलत हो रहा है। अगर हम अपने बच्चों पे थोड़ा कंट्रोल करें, या अगर हर घर की माँ अपने बच्चों पे थोड़ा सा नियंत्रण रखे अगर, तो ये नौबत कभी नहीं आएगा। पहले हमारी दादी नानी अपनी बेटियों को सिखाया करती थी कि वैसे ससुराल जाओगे तो ये करना होगा, तुमको ये देखना होगा, वो देखना होगा। अब माँ व्हाट्सएप में व्यस्त है, बेटी व्हाट्सएप में व्यस्त है, पति व्हाट्सएप में व्यस्त है, फेसबुक में व्यस्त है, किसी को टाइम नहीं है। अब कहाँ कोई अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड इन्वेलप का इस्तेमाल करता है, सब तो व्हाट्सएप पे चल रहा है आजकल। सोशल मीडिया जहाँ देखिएगा 5 आदमी बैठे हैं, 5 मोबाइल लेके इंगेज है, न कोई किसी से बात करता है, न किसी से परिचय हो पा रहा है, तो संस्कार तो खत्म हो रहा है। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का कहानी जब से सोशल मीडिया पर सर वायरल हुआ है, मैक्सिमम हमने बहुत सारा सोशल मीडिया को खंगाला है। हर जगह अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो टारगेट है वो ज्योति मौर्य को ही किया जा रहा है कि ये पत्नी जो है कहीं ना कहीं उनको धोखा दी, इतना ज्यादा पढ़ाने के बाद भी, एसडीएम बनाने के बाद भी ऐसा की। आप अपने दृष्टिकोण से इसे कैसे देखते हैं? नहीं, हमारा दृष्टिकोण नहीं है कि कहीं ना कहीं गलत दोनों है। ज्योति मौर्य जब गलत कर रही थी तो ये लिफ्ट दिए आलोक, और आलोक जब कुछ गलत कर रहे थे ज्योति मौर्य उनका कोई केयर नहीं की, तो दोनों पति पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग था। ये कार्रवाई किस पर की जाएगी, कौन जेल जाएगा, कौन एक्यूज है, तो न्यायालय तय करेगा। हम और आप ये तय नहीं कर सकते। देखना ये होगा कि किसका पक्ष मजबूत है, साक्ष्य किसके पास अधिक होता है। अगर आलोक साक्ष्य लाने में सफल होते हैं अपनी पत्नी के खिलाफ, तो पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और अगर पत्नी आलोक के खिलाफ कोई साक्ष्य लाती है तो फिर पति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। यानी कि ये कहीं ना कहीं अब जांच का विषय है और कोर्ट में ये डिसाइड होगा कि कौन गलती है। हम शुरू से कह रहे हैं कि वो न्यायालय में जाएं, और न्यायालय दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। कौन गलत है ये हम और आप तय नहीं कर पाएंगे, न्यायालय तय करेगा। बिल्कुल। और न्यायालय में साक्ष्य रखना होगा। जिनके पास साक्ष्य है
वो बचेगा, बाकी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बाकी आप हमारे साथ सर जुड़े, इतनी अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। बाकी आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का कहानी जब से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, इसके बाद तमाम जो लोग हैं, कुछ लोग ज्योति मौर्य का सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं, यानी कि तमाम प्रत्यारोप आरोप का जो दौर है वो जारी है। बाकी इस मामले को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।